भैया ईरान का खौफ देखेंगे आप। माफ कीजिएगा मेरी हंसी कुछ लोगों को चुभ रही होगी। ईरान का खौफ कुछ यूं है कि अमेरिका की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सैटेलाइट की प्लैनेट, अमेरिका की है। बेफिक्र रहिए, मैं तमाम लोगों को समझाऊंगा कि है क्या। प्लैनेट एक ऐसी कंपनी है, सैटेलाइट कंपनी, जो लाइव दिखाती है, मतलब बराह रास्त दिखाती हुई। यार कितना उर्दू बोल देता हूं यार, टैलेंटेड तो हूं मैं लौटने है मेरे दोस्तों। बराह रास्त लाइव दिखाता है डेटा, मैप को आप जूम कर लीजिए, जो भी लोकेशन आपको चाहिए, अमेरिका कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना, कोई भी जगह आप इसके अंदर जूम करके देख सकते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस कंपनी है ये, सबसे बड़ी कंपनी है, इससे बड़ी सैटेलाइट की कंपनी नहीं है। अमेरिका का खौफ देखिए। अमेरिका ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के बेस हैं, और खासकर अमेरिका, पूरा अमेरिका, इसका डेटा दिखाना बंद कर दो। यानी अगर कोई, अब जैसे हम आपको सैटेलाइट इमेज से दिखा रहे थे, तो यानी अगर अरब में ईरान मिसाइल दागे और अमेरिका का जहाज टुकड़े टुकड़े दिख रहा था, अमेरिका का झूठ खुल रहा था कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है, अमेरिका का बेस उड़ा हुआ दिख रहा था सैटेलाइट इमेज से, तो अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी प्लैनेट को आदेश दिया गया है, हुक्म दिया गया है कि आप वो ब्लॉक कर दो, वो दिखाई ना दे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह आए और रोज झूठ बोल दे कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे बेस पर हमला नहीं हुआ है, हमारा रडार नहीं गिरा है, हमारा F-35 नहीं गिरा है, हमारा F-15 नहीं गिरा है, हमारी तरफ कोई हमला नहीं हुआ है, कोई जगह आग नहीं लगी है। यानी समझ रहे हैं, झूठ बोलने का आसान तरीका बनाया जा रहा है। वहीं जिस तरह से अमेरिका की घंघोर बेइज्जती हुई है इतिहास में, अब तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई, तो वो बस अब यह है कि जो दिखाने वाली चीज है, जो सच दिखाने वाली चीज है, उनका ही मुंह बंद कर दो, तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या है और हो क्या रहा है। कोई रिसर्च नहीं कर पाएगा कि हाँ ईरान ने यहां हमला किया था तो यहां नुकसान हुआ है या नहीं। इस जंग में चाइना कितना फायदा उठा रहा है आपको समझना होगा। चाइना की जो टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां गल्फ देशों में हैं, चाइना की टॉप कंपनियां जिनका चीन से लेना देना नहीं है वो चाइना की, लेकिन वो गल्फ देशों में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो ईरान की मदद कर रही हैं, वो ईरान को अमेरिका की कंपनियों की जानकारी दे रही हैं कि इस जगह पर इस डायरेक्शन में ये जो बिल्डिंग है, ये अमेरिका की फलानी कंपनी की बिल्डिंग है, यहां अमेरिका के हथियार हैं, यहां अमेरिका हथियार छुपा रहा है, यहां अमेरिका हथियार बना रहा है, यहां इसके डिफेंस तैनात है। अब आप कहेंगे रजा भाई इसमें चाइना की कंपनियों क्या फायदा? भाई फायदा ही फायदा है। भाई चाइना की कंपनी को फायदा यह है कि ईरान जब अमेरिका की कंपनी को बमबारी करके या ड्रोन दागकर, मिसाइल दागकर उड़ाएगा, तो इनकी कंपनियां भाई बढ़िया, उनकी दुकान बंद हो गई, चाइना की कंपनी चलेगी जबरदस्त तरीके से, उसका पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो चीन की चालाकी देखिए। सोचिए, जब से जंग चल रही है तब से अब तक 82,000 मर्तबा इजराइल में सायरन बज चुका है। यानी हर 1 घंटे में सायरन बज रहा है, हर 1 घंटे में यहूदियों के बीच भगदड़ मच रही है। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने लिखा है, आपकी स्क्रीन पर सोर्स और प्रूफ मौजूद है, वो भी दुश्मन देश का। भाई द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा कंट्रोल खो चुके हैं, ईरान की जंग में पूरा कंट्रोल खो चुके हैं, बिना अब हार माने, बिना अपनी हार को एक्सेप्ट किए अमेरिका अब पीछे भी नहीं हट सकता। यहां तक कि आपको एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूं विद प्रूफ, विद सोर्स। ये देखिए, अमेरिका ने ईरान को कई बार प्रपोजल दिए, कई बार सीज फायर के लिए कहा। अमेरिका ने ईरान से रिक्वेस्ट की कि सीज फायर कर लेते हैं, 1-2 बार नहीं, बार बार, कई बार, लेकिन ईरान ने हर बार अमेरिका के सीज फायर की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब तक जो झूठ बोल रहा था कि ईरान भीख मांग रहा है, ईरान घुटनों पर आ गया है, असल में ये उल्टा था। गुलाबी सुअर घुटने पे था,
गुलाबी सुअर भीख मांग रहा था, गुलाबी सुअर जंगबंदी की बात कर रहा था, गुलाबी सुअर कह रहा था कि सीज फायर कर दो। ईरान नहीं माना। उधर इजराइल के अंदर हालात बिगड़ गए हैं। भाई आवाम बेचारी, उनकी क्या खता है? आम तो आम होता है, जरूरी थोड़ी कि सारे यहूदी ऐसे ही हों जैसे नेतन्याहू है। आवाम परेशान है, कामकाज बंद है, जीडीपी गिर चुकी है, स्कूल कॉलेज बंद है, काम नहीं चल रहा है, लोग नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, हर घंटे सायरन बज रहा है, लोगों की जिंदगी बंकर वाली हो चुकी है। अब आवाम थक गई है। अब जो इजराइल के लोग हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए, और ईरान से जंग बंदी की मांग कर रहे हैं कि ईरान से जंग खत्म करो, ईरान से लड़ाई खत्म करो, हम थक चुके हैं। ऐसे में इजराइल की पुलिस ने उन इजरायली प्रदर्शनकारियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो फिलिस्तीनियों के साथ करते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया, कईयों को मारा और पीटा। वहीं दूसरी तरफ अगर नेतन्याहू जंग खत्म कर दे और अगर इसी तरह से आतंक ना मचाए तो जाहिर सी बात है कुर्सी पर ये बैठ नहीं पाएंगे। इनके खिलाफ इन्हीं के देश में खतरनाक केसेस चल रहे हैं और अगर आज ये जंग खत्म हो जाए, शांति आ जाए इलाके में, तो नेतन्याहू को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अब नेतन्याहू सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हमने ईरान की स्टील कैपेसिटी, जो वो स्टील बनाता था, एल्यूमिनियम बनाता था, हमने उनकी 70% ताकत को खत्म कर दिया है। वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनका काम बंद है। आगे ये भी कहा कि अभी तो हम हमले और बढ़ाएंगे और बड़े हमले करेंगे। हजरात, मैं तमाम उम्मत के उन मुसलमानों से आज फिर से सवाल करना चाहता हूं, जब भारत के बड़े बड़े क्रिएटर्स जो कल तक कॉमेडी बनाते थे, जो कल तक नाच गाना और चूतड़ हिलाने वाली वीडियोस बनाते थे, डोनाल्ड ट्रंप की खबर बना रहे थे, नेतन्याहू पर खबर बना रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह आ गई बहुत बड़ी खबर, नेतन्याहू मारा गया, ये सब झूठी खबर थी। हमारी उम्मत ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने उन फेक खबरों को, उन तमाम फेक खबरों को शेयर किया, स्टोरी पर लगाया, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया, फेसबुक पर शेयर किया। उस वक्त वाहिद मैं अकेला कह रहा था ये झूठी खबर है। जब खामनाई की शहादत पर पूरे वेस्ट एशिया में सिर्फ एक अकेला मैं था जिसने उन शहादत के ऐलान से 10 घंटे पहले ऐलान कर दिया था। वेस्ट एशिया में, फिर से कह रहा हूं, वेस्ट एशिया में मैंने ऐलान कर दिया था कि शहादत हो चुकी, और ये तुक्का नहीं था। अपनी इज्जत खतरे में मैं क्यों डालता? ईरान के मौलाना वीडियो बना रहे थे आड़ी टेढ़ी यूट्यूबर्स को टारगेट करके, वो मुझे मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे थे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक प्रेशर डाल रहे थे कि वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो, मोमनीन परेशान हो रहे हैं। अबे वो मोमनीन है तो मैं क्या काफिर हूं? वो ईरान से मोहब्बत करते हैं, खामनाई से मोहब्बत करते हैं, और नाउजुबिल्लाह मैं खामनाई से नफरत करता हूं। क्या कहना चाह रहा है भाई तू? कहना क्या चाह रहा है भाई? सुबह 7:05 पर फिर ऐलान हो गया कि खामनाई की शहादत हो गई, ईरान ने आधिकारिक तौर से बताया। लेकिन उस दौरान पूरी उम्मत ने गाली बकी मुझे, तमाम मुसलमानों ने गालियां बकी। क्या नहीं कहा गया मुझे? जो हसद करने वाले लोग थे, मुंह पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करते थे, उनको ऐसा लगा कि हाँ आज ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे,
उन्होंने जहर उगलना शुरू किया। ईरान एम्बेसी में अपने सोर्स के जरिए, गुलामी के जरिए, चापलूसी के जरिए एक खास व्यक्ति है जो आपको पत्रकार नजर आएगा लेकिन पत्रकार नहीं है, चापलूसी करता है भाई। उसका यूट्यूब चैनल का लोगो, आप सोचो मेरे साथ कितनी गद्दारी हुई है। उसका यूट्यूब के चैनल का लोगो मैंने बनाया। उसके फेसबुक चैनल पर जो लोगो आज, यूट्यूब पे लोगो आज लगा हुआ है, वो मेरे हाथों के द्वारा बनाया गया। आप ये समझिए कि कौम में हासिद कितने लोग हैं। आप ये मत कहिए रजा भाई छोड़ दीजिए, नहीं। जब मेरे साथ ऐसा हुआ और जिस तरह से मैं मेंटली टॉर्चर हुआ हूं, सोचिए आप में से अगर ये कोई किसी के साथ करे या आपके साथ ऐसा हो, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा हो, तो कितना गलत है। इसको रोकना होगा। आवाज उठा। अपने ऊपर हो रहे जुल्म पर आप नहीं बोलोगे तो दूसरे के ऊपर हो रहे जुल्म पर आप कैसे बोल लोगे। ईरान एम्बेसी दिल्ली के अंदर वो व्यक्ति है, समय आने वाला है मैं नाम भी बताऊंगा, पत्रकार बनता है मौलाना, और उसका एजेंडे क्या है, उसका एजेंडा क्या है। वो अपने मुंह से 4 लाइन नहीं बोल सकता कौम के हक में, क्योंकि फटती है कि गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेगी। जैसे रजा पर 53 केस हैं, ऐसे केस मेरे पे हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हो। अब उनके भाई जो हैं खुद मौलवी हैं, तो अपने भाई के सोर्स से ईरान एम्बेसी में वो नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है, मुझे नहीं पता। अगर आप ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई जो शहीद हुए, उनके जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी वीडियोस आप देखिए। मैं इशारा कर रहा हूं, जो उन्होंने आधिकारिक तौर पर वीडियोस पोस्ट की हैं पेज पर, इंस्टाग्राम पर, अपने ईरान एम्बेसी दिल्ली। ज्यादातर वीडियो में वो आपको व्यक्ति नजर आएगा चापलूसी करता हुआ, मौलाना लोगों के आगे पीछे घूमता हुआ नजर आएगा, और जो गेस्ट वहां आते हैं उनके जूते चप्पल उठाता हुआ नजर आइए। फुटेज खाने का शौक है, पत्रकार बनने का भी शौक है, लेकिन इतने गट्स नहीं कि वो हक बयानी कर सके। जो लिखा होगा वो पढ़ के बता देगा, जो मौलाना होंगे, इमाम होंगे, उनके मुंह में माइक ठूस के उनसे बयान ले लेगा और उसको ये पत्रकारिता कहेगा, दूसरों से हसद करेगा। है वो शिया समुदाय से, ये भी क्लियर कर दूं, है वो शिया समुदाय से। मजलिस मातम में जा जाकर वीडियो बनाता है और वहां जाकर सिर्फ यही समझ रहे आप, वो एक, उसका आइडियोलॉजी उम्मत है ही नहीं, उसकी आइडियोलॉजी उम्मत नहीं है। बस आगे नहीं बोलना चाहता कि आइडियोलॉजी है क्या, लेकिन चापलूसी करके कभी पत्रकार बन गए, पत्रकारिता में कुछ नहीं हो पाया तो ईरान से जो टूरिस्ट आते हैं ये ज़ियारत पर भेजते हैं, उन्हीं के जानने वाले हैं, ज़ियारतों पर भेजते हैं। अब लगेज में कुछ होता है कि इतना किलो लगेज आप वापस लेके जा सकते हो, उन्हीं ज़ायरीन में से किसी का सामान कम है तो उसमें ठूस दिया अपना ज़ाफ़रान, अपना काजू पिस्ता बादाम, और वहां से ज़ाफ़रान इंडिया लाकर अब यहां बेच रहे हैं। तो उनका नहीं पता कि वो करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति जिसने उनके लिए सब कुछ किया और एक टांग पर उनके साथ खड़ा रहा, उस व्यक्ति के साथ मेरा हम उम्र है, एक वक्त हमारा साथी हुआ करता था, साथ में हम वीडियोस बनाया करते थे, वो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन हसद देखिए, हसद देख रहे हो आप, इतनी हसद, पीछे से प्रोपेगेंडा, जहर। जब मैंने खामनाई की शहादत का ऐलान किया, ईरान एम्बेसी में हड़कंप मचाने वाला, जहर उगलने वाला वही व्यक्ति था। लोग कान भरना, जहर उगलना। अरे भाई, आलिम दीन की हम भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे चापलूसी नहीं करते हैं कि सामने से मीठे रहो और कान में दूसरे के लिए जहर उगलो, हसद करो, चिढ़ो जबरदस्ती। और मैं ऐसा मिजाज का आदमी कि मैं सोचता हूं कि आज भी अगर उस व्यक्ति को मेरी जरूरत है तो भाई मैं खड़ा हूं, मेरा ये नेचर है। इसलिए डिस्कस करना जरूरी था कि ये तो मैं हूं, झेल गया। हमारी कौम में कितने बेचारे ऐसे नौजवान होंगे जो कुछ करना चाह रहे होंगे, और उनके साथ अगर ऐसे लोग हों आजू बाजू में जो उनके साथ ऐसा करे, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? उनका मनोबल तो वहीं टूट जाएगा।
जहां सारी दुनिया बेपनाह प्यार दे रही है मुझे, कह रही है कि हमारी कौम का कोई तो चैनल है, उम्मत का कोई तो चैनल है, और कोई तो ऐसा जिगर वाला है जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, तो हम इसके साथ हैं। दुनिया हमारे साथ है, वो पीछे से जहर उगल रहे हैं। समय आने वाला है, मैं आपको नाम भी बताऊंगा, और इंशाल्लाह मैं चैनल भी दिखाऊंगा। फेसबुक तो उसका 2 मिनट में उड़ जाएगा, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है उम्मत से कि वो मुसलमान है, इसलिए उसके चैनल के खिलाफ अभी तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया है। जितने उस फॉलोवर लेके बैठे हैं सब गायब हो जाएंगे, गोली हो जाएंगे। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना ही दिल बड़ा कर लेता हूं। लेकिन जब बात एक ये है, फरहान यहिया भाई, मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है इस आदमी से, लेकिन खुदा की कसम इस लाइन में, पत्रकारिता में हीरे से अगर कोई ऊपर चीज हो ना तो यह आदमी है मेरे लिए। अगर मैं कभी नहीं गया इनसे मिलने के लिए, ना जा पाता हूं, क्योंकि इनको पता है कि भाई मेरा ग्राउंड का काम ही नहीं है। अगला आदमी मेरे पास खुद आता है, बैठकर 4-4 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। और खुदा की कसम कभी इस आदमी ने और मैंने इनसे और इन्होंने मेरे से किसी की गिबत नहीं की, बस उम्मत के लिए बात की कि यार हाँ, एक वो नौजवान है, वो आगे बढ़ जाए तो अच्छा होगा, कौम को फायदा होगा। यही रवैया, यही लहजा और यही सोच मेरी रही। अब आप सोचिए, एक ये पत्रकार हैं जो अपनी जिंदगी हथेली पर लिए दिन रात 24 घंटा बीवी बच्चे फेंक के छोड़ के ग्राउंड पर दौड़ रहे हैं, तो ऐसे इंसान को प्यार करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्यार मुझे करना चाहिए, या ऐसे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए हम जैसे लोगों से नफरत कर रहा हो, बुग़्ज़ कर रहा हो, हसद कर रहा हो। उधर आधी रात बीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया और लाइन लिखी कि बहुत सारे ऐसे लीडर, ईरान के मिलिट्री लीडर्स जो बहुत गंदे तरीके से, उनको बहुत खौफनाक तरीके से मार दिया गया है, उनके अपने साथियों के साथ कत्ल कर दिया गया है। मैसिव स्ट्राइक तेहरान में किया गया है और सबको कत्ल कर दिया गया है। ईरान के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर जो हमला किया गया, उसका ये वीडियो आपके सामने है। भाई, फज्र 1 और फज्र 2 पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है, अमेरिका इजराइल ने हिट की है, 5 लोग मारे गए हैं, 170 लोग घायल हुए हैं। हजरात मोहतरम, इसके बाद ईरान ने अरब और इजराइल के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को उड़ाने की धमकी जारी करते हुए पोस्टर रिलीज कर दिया है। जाहिर सी बात है, यह जंग खत्म होने के बजाय हजरात ये जंग बढ़ रही है। उधर ईरान ने कहा है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके वॉर क्राइम अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है, फिर से बातचीत करके मामले को निपटाने की बात रखी गई है, और ईरान ने अपने ताजा हालात पाकिस्तान के विदेश मंत्री को दिए हैं। इन तमाम चीजों के बाद इजराइल ने खुद कहा है कि ईरान के पास अभी भी 1000 ऐसी मिसाइलें हैं जो हम तक पहुंच सकती हैं। हजरात, इसी के साथ ये इराक का वीडियो देखिए। इराक में जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, वो अमेरिका के फैसिलिटी पर और अमेरिका के जुड़े हुए कंपनियों पर हमला कर रहे हैं। वहीं यमन के अंदर हूथीज ने ऐलान किया है कि हमने यमन के अंदर से अमेरिका और इजराइल के जासूसों को गिरफ्तार किया है। आधी रात गुजरने के बाद ईरान की क्लस्टर मिसाइलें इजराइल पर गिरी। हजरात, लीजिए और बड़ी खबर। कुवैत के वाटर प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पर हमला हुआ है। ईरान जो जो कह रहा है वो कर रहा है। अमेरिका इस जंग को बढ़ा रहा है। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शिया सुन्नी इस फितने से बचिएगा और एक दूसरे की गीबत या किसी की भी गीबत, अपने भाइयों की, अपने दीनी भाइयों की गीबत करने से बचिएगा, क्योंकि यह कुरान में है, यह हदीस में है। किसी की गीबत करना ऐसे है जैसे अपने सगे भाई जो मुर्दा हो गया है, जो मर गया है, उसके मुर्दा जिस्म को नोच कर खाना, उसका गोश्त खाना।
अपने आलिम दीन से पूछ सकते हैं, वरना कुरान पाक में कहां किस आयत में लिखा है, चैट जीपीटी से पढ़ लीजिएगा। बल्कि आपकी आसानी के लिए लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से। सूरह अल बकरा में आयत है, इसके अलावा सूरह अल बकरा में 2.217 पर जाइएगा, आपको वो आयत मिल जाएगी। 2 आयत तो सूरह अल बकरा में है, और सूरह अल अनफाल 8.25 पर आप जाएंगे, आपको मिल जाएगी आयत। और फितना, उत्पीड़न यानी अत्याचार कत्ल से भी बढ़कर है, समझ रहे हैं आप। और उस फितने से बचो जो सिर्फ जालिमों को ही नहीं बल्कि तुम सबको अपनी चपेट में ले लेगा, और जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है, कि फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। यह तो मैंने फितना बता दिया आपको, क्योंकि यह आयत इसलिए दिखाई है क्योंकि हर चीज में आज फितना हो रहा है। आपके साथ मुंह पर सलाम और पीछे से जहर उगलना फितना, और शिया सुन्नी करना यह फितना है। जब सारी कौम एक हो रही हो, तोड़ने का काम फितना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। वस्सलाम।